नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। इसके नतीजे आए हैं और स्टॉक प्राइस है 68 रुपीज़ में। आज थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, 2% के आसपास ऊपर की तरफ स्टॉक है। तो आगे की बात करेंगे और जो निवेशकों ने हाल फिलहाल में खरीदारी की है तो स्टॉक में गिरावट रही है। 83 रुपीज़ से गिरकर ये शेयर आ गया 60 रुपीज़ तक। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, 70 के ऊपर फंसे हैं, वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। और पूरे साल भर की बात करते हैं तो फ्लैट रिटर्न है, 2 से 3% का रिटर्न है। शेयर ने बहुत कम रिटर्न दिया है, फिक्स डिपॉजिट से कम रिटर्न दिया है। और लास्ट टाइम जो गिरावट देखने को मिली थी इसमें एक फ्रॉड हो गया था। तो नतीजे चेक करते हैं और साथ में बैंक ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। तो जो अपडेट है उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, उसी के बाद आगे का एनालिसिस रिव्यू करते हैं कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। और जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है तो देखें, अगर हम इसका रिकॉर्ड देखते हैं, हिस्ट्री देखें पिछले 5 साल में, तो 24% का रिटर्न है। देखिए स्टॉक ने जो लो से 31 रुपया और हाई जो बना है इसका 94-95, और पिछले कुछ 1-1.5 साल की बात करते हैं तो 50 से 85 रुपये के बीच घूम रहा है। यानी इस कहने का मीन्स ये है कि मार्केट में बड़ी तेजी रही है, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। तो वरीड होंगे जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपये के आसपास जिन्होंने खरीदारी की है। शेयर ने ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है दोस्तों। देखिए सबसे पहले बैंक के जो नंबर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नंबर्स हैं और इसमें जो परफॉर्मेंस का अपडेट आया है, 10,552 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है। टोटल इनकम सीधे बात करते हैं, देखिए टोटल इनकम का है 12,182 करोड़ का टोटल इनकम है। और इससे पहले क्वार्टर में 12,541 करोड़ का था, एक साल पहले 11,308 करोड़ का था। तो टोटल इनकम में ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। एक्सपेंडिचर की बात करें 11,224 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,058 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 318 करोड़ का प्रॉफिट है, 502 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 304 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो बैंक को तो प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट आया है बैंक को। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट कम रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ा है बैंक का। तो 318 करोड़ का प्रॉफिट का अपडेट आया है। आगे की तरफ चलते हैं, देखिए ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। ये किसी भी बैंक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट होता है फिर उसको लोन में तब्दील किया जाता है, लोन दिया जाता है। और जो लोन भर नहीं पाते हैं या वापस नहीं आ पाते तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए रहता है। ये परसेंटेज में अगर हम देखें 1.61% का है, 0.48% का नेट एनपीए है। और इससे पहले क्वार्टर में 1.69% का था, 0.53% का नेट एनपीए था, 1.87% का साल भर पहले ग्रॉस एनपीए था, 0.53% का नेट एनपीए साल भर पहले था। तो देखिए ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है बैंक में। तो ये नंबर्स हैं जिसमें देखिए प्रॉफिट तो आया, मुनाफा तो आया, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। बात करते हैं कि बैंक ने साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो ये जो डिविडेंड दिया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बैंक का ये डिविडेंड का अपडेट है और इसमें जो अपडेट आया 25 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ये बहुत कम है, ये 25 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 2.5% फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। आगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक एट एनुअल जनरल मीटिंग, और तो ये अभी अप्रूवल होगा, उसी के बाद डिविडेंड का पेमेंट मिलेगा। अब 25 पैसे का डिविडेंड आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, रिकॉर्ड डेट का भी अपडेट नहीं है। तो ये जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है तो उनको 25 पैसे का डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार, जो अपडेट नहीं है। देखिए ये डिविडेंड और नतीजों की बात है। आगे की तरफ चलते हैं तो इसे टेक्निकली बात करते हैं तो 68 रुपीज़ में है। और जो गिरावट जहां से गिरा था स्टॉक 85 रुपीज़ के आसपास से, तो वहां तक जाएगा, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं वो निवेशक क्या करें, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जब आपका शेयर प्राइस आए तब डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा समय देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है निवेशकों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो रिसर्च करें, उसी के अनुसार निवेश करें किसी भी कंपनी या बैंक में के शेयर में। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।